तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच टाइम बाउंड गोल एंड दिस इज संदीप भैया। और गाइस, कल ही एचबीटीयू के राउंड वन का रिजल्ट आ गया था, तो हम अभी इसी के कट ऑफ के ट्रेंड को एनालिसिस करेंगे। पिछले 2 सालों का कट ऑफ भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा और तुम्हें देख के ताज्जुब होगा कि जोसा में तो कट ऑफ बड़ा ही बड़ा, इसमें भी बड़ा है। मतलब जो 30,000 पे मिलना था वो आज 36,000 और 35,000 पे मिल रहा है, और जो 50,000 पे मिलना था वो 60,000 पे मिल रहा है। और इसका इफेक्ट तुम्हें देखने को मिलेगा अगले कुछ राउंड्स तक। अब इसके कारण क्या है भी मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी चीज कि भैया एचबीटीयू का एचबीटीयू में कट ऑफ बढ़ रहा है, मतलब लो रैंक पे भी बच्चों को एचबीटीयू इस बार मिल रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो क्या ट्रिपल एम यूटी और एकेटीयू में भी ऐसा होने वाला है क्या? उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है संदीप भैया, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताओ। और मैं उसको भी एनालाइज करके दिखाऊंगा और ट्रिपल एम को भी एनालाइज करूंगा, और यकीन मानना तुम्हें तगड़ा फायदा होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत ही रेयरेस्ट मिलती है यूट्यूब पे। क्योंकि इतना कोई मेहनत नहीं करता है, बट हम हैं और हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऐसे यूट्यूब, ऐसे यूपी के नंबर 1 चैनल थोड़े ना है। तो आओ भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने को जाना चाहिए कहाँ? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को जाना चाहिए, अपने को एच बी टू पे जाना है। एच बी टू पर जाने के बाद से यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर क्लिक करना। और यहाँ पे तुम्हें पता चलेगा, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी सीट मिली है। जैसे हमारा एक बच्चा है, इसको मिला था एच बी टी कानपुर में 2,21,000 के आसपास रैंक थी, उसको प्लास्टिक टेक्नोलॉजी मिला हुआ है। अब प्लास्टिक टेक्नोलॉजी मिला हुआ है तो अब जैसे ही मिलेगा तुमको सबसे पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करना है। सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ से जाके पेमेंट कर लेना। और सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद 40,000 का पेमेंट करने के बाद ये 40,000 एससी कैटेगरी के लिए तुम्हारे लिए 75,000 होगा। अब ये सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करने के बाद तुम्हें क्या करना होगा? उसके बाद कुछ नहीं करना होगा, उसके बाद फ्लोट और फ्रीज करना होगा। तो रिजल्ट आने के बाद का पहले मैं प्रोसेस बता रहा हूँ और उसके बाद कट ऑफ मैं एनालाइज करके तुम्हें दिखाऊंगा, परेशान मत हो। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस, जिसको जिसको सीट मिली वो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करेगा 7 तारीख से पहले पहले तक। जिसको नहीं मिली उसको क्या करना है, उसको कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक दूसरे राउंड में चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद से आपको क्या करना है कि फ्रीज और फ्लोट पर चूज करना है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लोट चूज करिए। अगर आपको सीएससी नहीं मिला है तो आप फ्लोट चूज करिए। बिल्कुल फ्लोट चूज करने में ही भलाई है। और उसके बाद से अगर किसी को विड्रॉल करना हो तो 6 से लेके 7 जुलाई के बीच में विड्रॉल भी कर सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। एचबीटीयू में जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो थर्ड राउंड तक चलता है। थर्ड राउंड तक चलता है। और थर्ड राउंड के बाद क्या होता है कि एक इंटरनल स्लाइडिंग होती है। इंटरनल स्लाइडिंग होती है। और इंटरनल स्लाइडिंग के बाद जो सीटें बचती हैं उसका एडिशनल राउंड होता है। एडिशनल राउंड में क्या होता है कि कोई भी बैठ सकता है, लेकिन जिसको सीट मिली है वो नहीं बैठ सकता है। और कितना पैसा देना पड़ेगा? 75,000 रुपए देना पड़ेगा। बैठने के लिए 75,000 रुपए देना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी सीट ऑफर हो जाती है जो भी आपने भरा है, तो आपको आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, चाहे आप सीट लो या ना लो। और अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपके क्या हो जाएंगे, पैसे वापस हो। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी अगर सीट बच जाए तो उसके लिए एक और राउंड होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉट राउंड। एक कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है, वहीं जाके कराना होता है। और सबसे ज्यादा रैंक तक इस पे एडमिशन होता है। मतलब 4 लाख वाला बच्चा भी अगर पढ़ रहा है यहाँ, तो बहुत हद तक चांस यही है कि वो स्पॉट राउंड में आके एडमिशन लिया होगा। तो इसीलिए क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके बैठे रहते हैं कि जब भी सीट बचेगी संदीप भैया फोन करेंगे, भिजवाएंगे और क्या हो जाएगा, हमारा आराम से एडमिशन हो जाएगा वहां पर। तो हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको एच बी टी यू या यूपी के किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप जाके हमारा पेड प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। यूपी के नंबर 1 काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। और आपके लेवल पर, आपके रैंक पर जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा ये मैं दिला के रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलो भैया बात करते हैं आगे क्या करना है। तो उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, फिर उसके बाद से इंटरनल स्लाइडिंग, इंटरनल स्लाइडिंग के बाद से स्पॉट राउंड तक खेलना है। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। एचबीटीयू के हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट कितना है बना चुका हूँ। एचबीटीयू में परफेक्ट चॉइस फिलिंग कैसे करनी थी इसकी वीडियो बना चुका हूँ। सब वीडियो मेरे ही चैनल एस टी बीजी अकेडमी सेट टाइम बाउंड गोल पर पड़ा हुआ है और आप वहां से देख सकते हो। बट ये जो वीडियो है मैं डेफिनेटली इसीलिए आया हूं कि मैं एचबीटीयू के कट ऑफ के ट्रेंड को एनालाइज करके आपको बता पाऊं, और साथ ही साथ मैं ट्रिपल एम यूटी के ट्रेंड को भी बताऊंगा।
तो अगर मैं बात करूं कि इस बार का कट ऑफ क्या गया, तो देखो 2021 में 5% सीटें इंक्रीज हुई अदर स्टेट वालों के लिए। पहले यहाँ पे एचबीटीयू में अदर स्टेट का ऐसा कुछ था नहीं। अब जब से हुआ है तब से मतलब कतई जहर मामला चल रहा है उनके लिए, बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले कैसे चल रहा है मैं तुम्हें दिखाऊंगा। 2021 में क्या था ना, 2021 में जो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ गया था, राउंड 1 की मैं बात कर रहा हूँ, वो 17,850 गया था। आईटी का 22,000 गया था और ईसी का 26,000 तक गया था। ठीक, उसके बाद जब इंटरनल वालों को 5% दिया जाने लगा, उसके बाद 2022 में क्या हुआ, एक कट ऑफ घटा। देखो एक कट ऑफ घटा, ऑलमोस्ट आईटी में घटा, जो 22,000 गया था वो 21,000 गया, जो 26,000 गया वो 25,000 गया। और उसके बाद वही इलेक्ट्रिकल 31,000 तक 2021 में मिला था, 2022 में घट के 30,000 पे हुआ। और वही मैकेनिकल जो राउंड 1 में 37 तक मिला था, वो घट के कहां पे हुआ, 35 पे आया। और जो 45, जो 69 पे मिला था, या जो 66 पे मिला था, या जो 42 पे मिला था, वो 40 में आया। हालांकि कुछ ब्रांचेस बढ़े भी, जैसे फूड 66 पे बंद हो गया था लास्ट ईयर, 67 पे गया था। लेदर 69 पे बंद हुआ था, वो 65 पे ही बंद हो गया था लास्ट ईयर 2022 में। तो ऐसा हुआ कि ओवरऑल हमने देखा कि 2022 के 2021 के तुलना में 2022 में पहले ही सीटें भर गई। ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया था कि 80% से लेकर 90% तक सीट एचबीटीयू की भर गई। और इसमें मैंने वीडियो लास्ट में बनाया ही था। लेकिन इस बार ऐसा मतलब ऐसा मिरेकल है कि सीएससी जो होम स्टेट को लास्ट ईयर 17 पे मिला था, वो यहाँ पे मतलब 19-20 तक मिला है। सोचो 19,737 तक मिला है। वही आईटी जो 21 पे मिला था वो यहाँ 25 पे मिला है। और वही जो ईसी था जो वहां 25 पे बंद हुआ था, वो यहाँ 30 पे गया था। मतलब 5,000 का फर्क दिख रहा है, ये बहुत बड़ा फर्क है। लास्ट में आते आते 65 से लेके 75 के आसपास पहुंच गया है। लास्ट में आते आते 10K का फर्क देखने को मिला है। 10K का फर्क देखने को मिला है, 10K। तो भाई साहब देखो, जोसा में भी कट ऑफ घटा था, उसका रीजन क्या था? जोसा में कट ऑफ घटने का सबसे बड़ा रीजन क्या था? सबसे बड़ा रीजन था 75%। क्या, इसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम अपीयर हुए। दूसरा, एचबीटीयू में कट ऑफ भरने का रीजन क्या है? उसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ये है कि इस बार जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है वो 75,000 रुपए है, इन लोगों ने बढ़ा दिया। तो अब लोग सिर्फ वही एचबीटीयू में आ रहे होंगे जिनको एक्चुअल में लेना होगा, या जो थोड़े से मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास की फैमिली के लोग हैं, वो ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं। जबकि दूसरे लोग जिनके पास पैसा है वो अभी भी रिस्क लेते होंगे, कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो लो फैमिली वाले लोग हैं वो अभी रिस्क लेना कम कर दिए हैं। और इनके 75,000, मुझे लगता है सीटें सब टेंस फीस बढ़ा के 75,000 करने के पीछे का मेन मकसद भी यही था कि सीटें ज्यादा कैंसिल ना हो। जैसे पहले बहुत सारे लोग ले लेते थे, बाद में कैंसिल करके भाग जाते थे। पहले राउंड में लास्ट ईयर 80 से 90% सीटें भर गई थी। देख लेना, मेरी वीडियो पड़ी हुई है सबूत के तौर पे। और उसके बाद से 60% सीटें भरी, मतलब उसके बाद से 40% सीट खाली भी हो गई। तो बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो क्या मामला है? तो ये तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए कि पहले लोग मतलब वो कोई भी आके ले लेता था। एक यहाँ सीट ले लिया, एक जोसा में सीट ले लिया, एक AK2 में सीट ले लिया, बाद में बाकी जगह से कैंसिल कर दिया। तो उसमें क्या होता था कि पैसे कम थे, अब पैसे बढ़ गए हैं, तो अब थोड़ा सा लोग उससे थोड़ा डर रहे हैं कि भैया पैसे तो तुरंत तुरंत मिलते नहीं है विड्रॉल करने पे। इसका मतलब 75,000 अगर मैं यहाँ फंसाऊंगा तो 75,000 मेरा क्या होगा, सीधे सीधे डूब जाएगा। तो ये एचबी2 का मामला था। लेकिन अब क्या है ना कि एनालिसिस करने के बाद क्या लग रहा है, एनालिसिस करने के बाद क्या पता चल रहा है कि क्या होने वाला है। क्योंकि हम बात ही यही करने वाले हैं कि एनालिसिस करने से हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है। तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि इस बार एचबी2 में 2021 और 2022 के कंपैरिजन में उससे भी लो रैंक पर एडमिशन होगा। इसके लिए तुम परेशान मत हो, निश्चिंत रहो। जितने लोगों ने भी एचबी2 में अप्लाई किया है उनके लिए बढ़िया है, जिनको मिल गया उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, अब ये मत पूछना कमेंट में वर्थ इट है कि नहीं है, क्योंकि वर्थ इट है कि नहीं है इसका डिस्कशन मैं पहले ही कर चुका हूं। लेकिन लोगों का कहना है भैया ये तो पहले राउंड का कट ऑफ था, तो क्या है लास्ट राउंड या एडिशनल राउंड तक ये कहां तक जाएगा? और पहली बात भैया, आप जो कह रहे थे अदर स्टेट वालों को फायदा है, वो फायदा कहाँ है दिखाओ। तो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं दिखाता हूँ फायदा। ये देखो चाचा, होम स्टेट में, ठीक है, होम स्टेट में कई बार तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। होम स्टेट में कई बार ऐसा, जैसे अभी होम स्टेट का 19,000 पे बंद हुआ है, ऑल इंडिया में कितना पे बंद हुआ है, 8,092 पे बंद हुआ है। लास्ट ईयर क्या था कि अदर स्टेट वालों को पता भी नहीं था कि हमारे लिए भी अब एचबीटीयू में क्या हो गया है, एचबीटीयू में हमारा भी अब एडमिशन हो सकता है। तो जिन्हें नहीं, मोस्टली बहुत कम ही लोग बैठे थे
इसके वजह से हुआ क्या था, लास्ट ईयर में 20,000 तक ऑल इंडिया कोटा गया था, मतलब ऑल इंडिया जो था, ऑल इंडिया से जो सीट मिली थी वो 20,000 तक मिली थी, और होम स्टेट को 17,000 पे ही बंद हो गया था। और यही नहीं, अभी और सुनिए, आईटी में 21,000 पे बंद हुई थी, मतलब होम स्टेट से इसमें भी ज्यादा रैंक तक बंद हुआ था। ईसी में भी लगभग लगभग वही मामला था। उसके बाद से थोड़ा सा क्या हुआ, लो हुआ। तो अदर स्टेट में जो अच्छे रैंक वाले होते थे वो पहले भरते नहीं थे, क्योंकि 2021 से पहले तो लोगों को पता भी नहीं था और देता भी नहीं था एचबीटीयू। 2022 में इसने पहली बार दिया तो लोगों को ज्यादा आइडिया नहीं था। इस बार क्या हुआ, इस बार लोगों को पता था, और इसी वजह से कट ऑफ डिक्रीज हुआ है। जो अदर स्टेट वाले हैं, इसका इस बार 8,000 पे बंद हो गया है, और होम स्टेट का 19,000 तक गया है। इस बार ऐसा हुआ है क्योंकि बस 5% सीट है। ये बात तो समझ में आया। दूसरी बात ये है कि भैया लास्ट तक कहाँ कहाँ तक जा सकता है। तो मैं इसके लिए तुम्हें एक एनालिसिस दिखा रहा हूँ 2021 और 2022 में। ये इंटरनल स्लाइडिंग और एडिशनल राउंड का मिला के है, और तुम्हें समझना, सीएससी जो है 2021 में 23,959 पे बंद हुआ था, मतलब कुल मिला जुला के 24,000 तक बंद हुआ था। और यही सीएससी 2022 में 28,000 पे होम स्टेट के लिए बंद हुआ था, और 62,000 पे ऑल इंडिया के लिए बंद हुआ था। अब कई लोग कह रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो भाई ये हो जाता है क्योंकि एडिशन देखो, 1 2 3, पहला दूसरा तीसरा, इसका ट्रेंड कहां जाएगा इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो, लेकिन एडिशनल राउंड, इंटरनल स्लाइडिंग और स्पॉट राउंड में ट्रेंड कहां जाएगा इसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये जो मतलब इनका जो डेटा है उतना अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे किसी के भी किस्मत के साथ कोई भी खेल हो सकता है। सोचो यहाँ पे 60,000 वाला बंदा रहा होगा, वो भी बिहार का या किसी और स्टेट का, और उसको सीएससी मिल गई और होम स्टेट वाले देखते रह गए। आईटी देखो 38,000 पे बंद हुई थी, अदर स्टेट में 66 पे गया था। ईसी 60,000 पे बंद हुई थी और अदर स्टेट में मतलब ऑल इंडिया कोटा से 62 का गया था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2,35,000 तक बंद हुई थी, और इनका 64,000 पे ही बंद हो गया था। तो अब यहां से होम स्टेट वालों को फायदा मिलने लगा। मैकेनिकल जो इंटरनल स्लाइडिंग और एडिशनल राउंड मिला के 4,94,000 पे हुआ था, और यही चीज 2021 में 94,000 पे बंद हो गई थी। तो क्या ये 4,94,000 वाला एक्सपेक्ट किया होगा कि मुझे एचबीटीयू में मैकेनिकल मिल सकता है? नहीं ना, क्योंकि 2021 के डेटा में तो ऐसा था ही नहीं, पर उसे मिल गया, अचानक से मिल गया। सिविल जबकि 2022 में 1,73,000 पे बंद हुआ था, और 2021 में 4,27,000 पे बंद हुआ था। अब कोई लड़का एडिशनल राउंड का डेटा देख के ये सोच रहा होगा कि अरे 4,00,000 तक गया था मेरा मैकेनिकल, तो 4 के सिविल तो 4,00,000 तक 2021 में गया था, 2022 में अगर 3,00,000 मेरी रैंक है तो मिल ही जाना चाहिए। वो ये सोच के अगर ये भरे तो क्या उसको मिला था लास्ट ईयर नहीं मिला था। तो तुम सिर्फ अगर एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड की डेटा पे जा रहे हो तो ही कतई जरूरी नहीं है। सिर्फ जो नॉर्मल राउंड होता है उसी से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि डेटा उसी के आसपास रहता है, 5-10 हज़ार इधर उधर ज्यादा ज्यादा होता है, बाकी उससे ज्यादा नहीं होता है। लेकिन तुमने स्पॉट में देख लिया 4,00,000 पे मिला है, मेरा तो 3,00,000 है, एचबीटीयू कंफर्म है, तो गलत बात, गलत सोचो। उसकी किस्मत थी तो मिल गया, क्योंकि स्पॉट में ज्यादा लोग जाते नहीं है। एडिशनल राउंड में 75,000 पैसे पहले देना पड़ता है, तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए बड़ा कम ही लोग देते हैं, जो वहाँ के लोकल होते हैं या जो एचबीटीयू से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है वही देते हैं। बाकी अगर कोई बंदा बहुत दूर बैठा है और उसे बुलाया जाए तो वो नहीं देगा। हाँ, अगर आपका कोई काउंसलर है, सजेस्ट कर रहा है, कोई स्पेशलिस्ट है इस चीज का, तो लोग देते हैं, ऐसे अपने मन से देने नहीं जाते हैं। अब देखो, मैकेनिकल 4,94,000 तक मिला था, और वहीं लेदर जैसी ब्रांच 1,41,000 पे बंद हो गई थी। ये मैं स्पॉट का भी डेटा नहीं दिखा रहा, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एडिशनल राउंड और किसका दिखा रहा हूँ, एडिशनल राउंड और इंटरनल स्लाइडिंग का दिखा रहा हूँ, इंटरनल स्लाइडिंग और एडिशनल का दिखा रहा हूँ। स्पॉट में तो मतलब स्पॉट का तो ये लोग डेटा रिलीज ही नहीं करते हैं। 2021 में एक बार करा था उन्होंने, अब उसे भी हटा दिया है। तो ये लोग रिलीज ही नहीं करते हैं, क्योंकि देख के लगेगा भाई साहब 4,00,000 तक एचबीटीयू में एडमिशन हो रहा है, 4,00,000 रैंक वाला बच्चा जाके वहां पढ़ रहा है, 5,00,000 रैंक वाला बच्चा जाके पढ़ रहा है। तो अब नहीं रिलीज कर रहे हैं, लेकिन 2021 में वाला डेटा इन्होंने रिलीज किया था। ठीक है, अब देखो वही 2021 में लेदर 5,54,000 पे जाके मिला था, और 2022 में 1,41,000 पे जाके बंद हो गया था। तो अगर तुम इंटरनल स्लाइडिंग और स्पॉट राउंड के डेटा पे बेस्ड अपने जीवन को निर्धारित कर रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कभी भी धोखा हो सकता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तुम्हें लगेगा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऑल इंडिया कोटा को 60,000 तक मिल जाए, 62,000 तक मिल जाए, और हमें जो है होम स्टेट को 28,000 तक मिल जाए। तो चलो एक एनालिसिस दिखाता हूँ, एचबीटीयू का है। अब जो एचबीटीयू का है, ये ये ट्रिपल एम यूटी का कट ऑफ है, ये ट्रिपल एम यूटी का कट ऑफ है। ये मैंने नहीं निकाला है, मैंने वैसे एज इट इज छापा है जो ट्रिपल एम यूटी वालों ने अपना दिया था, ठीक है, मैंने बस वही छापा है।
तुम देखो इनका ईसी कहां तक मिला है अदर स्टेट को, ये अदर स्टेट साफ साफ इन्होंने लिखा है 1,52,000 तक, 10% सीट्स अदर स्टेट की हैं बस, और 90% सीट रिजर्व है होम स्टेट के लिए। 1,52,000 तक ईसी मिला था जनरल को, यहाँ पे अदर स्टेट वाला जनरल ही है, चाहे जो भी हो। जनरल ओपन 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 कैटेगरी, जिसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, ना तो फिजिकल हैंडीकैप्ट है, ना ही गर्ल है, कुछ भी नहीं है, और इसका इसी देखो 75,000 पे बंद हो गया, खड़े खड़े आधे पे बंद हुआ है। तो अब तुम्हें लग रहा है कि हाँ भैया जा सकता है, इनको मजा आता है, अदर स्टेट वालों को फायदा मिल रहा है यहाँ, क्योंकि लोग यूपी में आ नहीं रहे हैं तो अदर स्टेट वालों को फायदा मिल रहा है। क्या सीधे सीधे दिख रहा है कि भाई वही वो जनरल बंदा जो अदर स्टेट का है वो 1,52,000 तक ईसी पाया था, और हमारे यहाँ आके कहां पर पाया है, हमारे यहाँ आके कहां पर पाया है 75,000 तक पाया है। इनके हमारे यहाँ जो जनरल का बंदा है वो सीएससी देखो 54,000 पे हमारे लिए बंद हुआ है, और अदर स्टेट के लिए 85,000 पे बंद हुआ है, 85,000 पे बंद हुआ है वही सीएससी। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि होम अदर स्टेट वालों को, अगर अदर स्टेट वालों की किस्मत हो तो उन्हें ज्यादा रैंक तक मिल सकता है? हाँ भाई बिल्कुल पॉसिबल है, कई बार अदर स्टेट वालों को ज्यादा रैंक तक मिलता है एज एज कंपेयर टू अस, लेकिन ये जरूरी है क्या कि उनको ज्यादा रैंक तक मिले ना? बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस दिन अदर स्टेट वाले ज्यादा आने लगेंगे उस दिन होम स्टेट का तुम्हें तगड़ा फायदा देखने को मिलेगा, जैसे कि इस बार HB2 में देखने को मिला। सीएससी अदर स्टेट के लिए 8,000 पे बंद हुआ, और होम स्टेट के लिए उसके दुगने तिगने पे जाके बंद हुआ, 20,000 के तकरीबन जाके बंद हुआ। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं खुद को अदर स्टेट बनवा के कर लूं क्या, तो तुम गलत सोच रहे हो। अदर स्टेट मत बनना, क्योंकि हमेशा होम स्टेट का फायदा होता है, कभी कभी अदर स्टेट का भी फायदा हो जाता है। तो ये MMUT का भी कट ऑफ एनालिसिस है। अब बस मसला ये, अब समझना ये कि HB2 का कट ऑफ जो है गिर रहा है, मतलब यहाँ लो रैंक वाले बंदे को भी लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो एडमिशन मिल रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा MMUT और AKTU में? तो इसका इम्पैक्ट यही पड़ेगा कि पहली बात जितना लेट होगा AKTU उतने लो रैंक तक एडमिशन मिलेगा, और दूसरा इम्पैक्ट ये है कि MMUT में भी तुम्हें देखने को मिलेगा कि एज कंपेयर लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है कट ऑफ। तो जैसे जैसे और राउंड्स बढ़ते जाएंगे मैं अपना राय देते जाऊंगा, एक्सपेक्टेशन बताते जाऊंगा, और आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक मामले को समझना है। और जो लोगों को भी सीट मिला है भैया 75,000 दे के फ्लोट कर देना, या अगर बहुत सेटिस्फाइड हो तो फ्रीज कर लेना, अदरवाइज आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इन सारे बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ये आपका काम है, और वीडियो बनाते रहना, आपको सजेशन देते रहना ये मेरा काम है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।